बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारूफ टीवी आर्टिस्ट फ़िरोज़ ख़ान के हवाले से। उनकी बच्चों की कस्टडी का जो मामला है अदालत में अभी तक चल रहा है और मामलात बच्चों की मेंटेनेंस के हवाले से, बच्चों की कस्टडी के हवाले से ताहाल उनके हल नहीं हो सके हैं। अलीज़े फ़ातिमा जो फ़िरोज़ ख़ान की एक्स अहलिया हैं, अदालत में बच्चों को लेके आईं, लेकिन बहुत ही हैरानकुन मनाज़र वहाँ पे देखने को मिले। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये हुआ कि जो बच्चों की दादी है यानी फ़िरोज़ ख़ान की जो वालदा है, वो पहली दफ़ा अदालत में आईं बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो बच्चों से मुलाकात कर सकती हैं। वो क्यों इजाज़त नहीं मिली, ये आगे चल के आज की वीडियो में डिटेल आपसे शेयर करूँगी। इसके अलावा फ़िरोज़ ख़ान जब वहाँ से वापस जाने लगे बच्चों से मिल के, तो उनका जो बेटा है सुल्तान, वो उनके साथ जाने के लिए बज़िद था, लेकिन फ़िरोज़ ख़ान चूँकि बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते हैं, बच्चों की कस्टडी जो है वो उनकी एक्स अहलिया के पास है, तो इसलिए वो फिर बहुत ही रिक्कत अमेज़ जो है वो मनाज़र देखने को मिलते हैं। और हर दफ़ा ही ऐसा होता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो अभी बहुत छोटे हैं और बच्चों को इतनी समझ नहीं है। बेटी तो बिल्कुल अभी बहुत छोटी है, 10-11 माह की है, और फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो भी काफ़ी परेशान नज़र आए क्योंकि बेटा जो है वो उन्हें बार बार पुकार रहा था कि बाबा मैंने आपके साथ जाना है घर। तो नाज़रीन, ये फ़िरोज़ ख़ान और उनकी जो अहलिया एक्स अलीज़े हैं, उनका जो बच्चों की कस्टडी का मामला है वो तो अदालत में चल रहा है और बच्चों की जो मुलाकात होती है महीने में 2 दफ़ा 1.5 घंटे के लिए, वो सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन बच्चों की मेंटेनेंस के हवाले से जो इनके इख्तलाफात चल रहे थे अदालत के अंदर, केस जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो किसी सूरत उतने पैसे देने को तैयार नहीं हैं, उतना ख़र्चा उठाने को तैयार नहीं है जो कि अलीज़े फ़ातिमा की तरफ से लिस्टें दी गई हैं। सबसे इनका जो मेन मसला है कि अभी तक जो इनकी आपस में कोई इनका पैचअप नहीं हुआ, वो यही रीज़न है कि इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं तो अदालत के अंदर इस बात पे भी काफ़ी दोनों तरफ से वकला की बहस हो चुकी है कि मिल बैठ के कोई ऐसा तरीका निकाल लिया जाए कि एटलीस्ट जो बच्चों की मुलाकात है वो घर के अंदर, किसी घर के अंदर करवा दी जाए, जिसके लिए अलीज़े फ़ातिमा जो है उन्होंने एक नुक्ता उठाया था कि फ़िरोज़ ख़ान जो है वो उन्हें कोई किराए का घर ले दें, कोई फ़्लैट ले दें और वहाँ पे आके वो बच्चों से मिल लिया करें ताकि बच्चों को कोर्ट ना लाना पड़े बार बार। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो किसी सूरत भी कोई रेंट का घर एक तो तैयार नहीं हैं इस काम के लिए लेके देने को कि वो वहाँ जाके बच्चों से मिले। फ़िरोज़ ख़ान बज़ीद हैं, वो कहते हैं कि जी अदालत जो है उनको इजाज़त दे कि बच्चे फ़िरोज़ ख़ान के घर में जाके मिला करें। और इस हवाले से अगर हम देखते हैं वेकेशंस, विंटर वेकेशंस के हवाले से भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी दिसंबर में, जिसमें कि अदालत ने, सेशन कोर्ट ने इनको अलाउ कर दिया था कि वो बेटे सुल्तान को साथ ले जाके और वहाँ पे रख लें घर में। लेकिन अलीज़े फ़ातिमा जो है फिर वो सिंध हाई कोर्ट गई और वहाँ से जाके उन्होंने इस मामले के ऊपर फिर स्टे लिया कि बच्चा जो है वो नहीं जा सकता साथ। तो नाज़रीन, इनके मामलात किसी तरफ अभी लगते नज़र नहीं आ रहे हैं फ़िरोज़ ख़ान और इनकी जो साबका अहलिया है अलीज़े फ़ातिमा। गुज़श्ता रोज़ भी जब मुलाकात के लिए अलीज़े फ़ातिमा वहाँ पे आई तो वो काफ़ी परेशान अपनी साबका सास को बिलखुसूस देख के अदालत के अंदर वो काफ़ी परेशान हुई। दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन अलीज़े फ़ातिमा और जो फ़िरोज़ ख़ान की वालदा है वो अलहदा-अलहदा मुख्तलिफ़ जगहों पे जो हैं वो बैठी नज़र आईं। और जब अदालत की तरफ से तमाम जो एक कार्रवाई होती है वो मुकम्मल हुई और उसके बाद फ़िरोज़ ख़ान से कहा गया कि वो बच्चों से अब जाके मिल सकते हैं, तो फ़िरोज़ ख़ान ने अपनी वालदा को अपने साथ अंदर ले जाना चाहा, जो बच्चों की मीटिंग के लिए एक वहाँ पे कमरा बना हुआ है वहाँ पे। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान की जो वालदा है उनको इजाज़त नहीं मिली कि वो बच्चों से मिल सकती हैं, जिस पे कि उनकी वालदा जो हैं वो सिर्फ़ ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि हम तमाम मामला जो है अल्लाह पे छोड़ते हैं। और बाद में ये पता चला कि चूँकि बच्चों की कस्टडी अलीज़े के पास है और अलीज़े ने फिर उनको इजाज़त नहीं
नहीं दी कि जो दादी है वो मुलाकात कर सकती है, या अदालत के अंदर पहले से एक पूरा प्रोसीजर होता है कि जिसने मुलाकात करनी है उसके बारे में वो तमाम कोई जो भी कार्रवाई होती है वो मुकम्मल की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दादी जो है वो बच्चों की, इससे पहले भी दादी भी वापस लौट के बच्चों से मिले बगैर बाहर खड़े खड़े उन्होंने सुल्तान और फातिमा से मुलाकात की, बच्चों के बोसे भी लिए, उनको गले लगाया और वहाँ से चली गई। इससे पहले जो हुमैमा मलिक हैं, मारूफ अदाकारा हैं, वो फ़िरोज़ ख़ान की बड़ी बहन हैं, वो भी आई थी अदालत में, लेकिन उनको भी बच्चों से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और हुमैमा मलिक जो हैं वो भी इसी तरह बाहर से ही बच्चों को मिल के और वापस चली गई थी। तो नाज़रीन के तमाम मामला जो है ये इनका अभी तक कोई सेटलमेंट इनकी नज़र नहीं आ रही है इस केस को लेके। दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं कि ये केस जो है ये अदालत में अभी कितना अरसा चलेगा, और इसी तरीके से बच्चों की कस्टडी के हवाले से केस जितना ज़्यादा लटकाया जाता है उतनी ही दफ़ा फिर महीने में 2 दफ़ा जो अदालत ने अलाउ किया है बच्चों को बार बार अदालत के अंदर लाना, ला के मुलाकात करवानी, ये अलीज़े के लिए भी एक टफ़ टाइम है। लेकिन चूँकि इनके मेंटेनेंस के जो मामलात हैं वो किसी तरफ भी जो अलीज़े फ़ातिमा की डिमांड्स हैं वो फ़िरोज़ ख़ान पूरी करने को तैयार नहीं है, और जो फ़िरोज़ ख़ान की डिमांड्स हैं कि वो बच्चों को अपने घर ले जाके फिर मिलवाना चाहते हैं, वो अलीज़े उन बातों पे नहीं आती। तो इसलिए इनकी ये जो तकरार है, जो इनकी जंग है, ये किसी सूरत अभी थमती नज़र नहीं आ रही है। इस दौरान अगर हम देखते हैं अदालत के अंदर जब मुलाकात होती है तो फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो अपने बेटे से जिस तरीके से जाते हुए मिले, और बेटा उन्हें पीछे से फिर बार बार पुकारता रहा और बड़े ही जज्बाती मनाज़र थे। ये हमेशा ही जब बच्चे इस तरीके से मिलने आते हैं, वालिदैन की तो आपस में सेपरेशन हो जाती है, लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इस तमाम मामले में। बच्चों की मेंटली हेल्थ पे, फ़िज़िकली बच्चों पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का नेगेटिव असर पड़ता है। तो अब अगर हम ये देखते हैं फ़िरोज़ ख़ान का जो बेटा है वो जब भी इनकी बच्चों की मुलाकात का दिन होता है, इसी तरीके के जो मनाज़िर हैं वो देखने को मिलते हैं, और इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा दिल परेशान होता है, दिल को तकलीफ़ होती है, हर किसी को हो रही होती है कि ये माँ बाप जो हैं वो तो बच्चों के लिए बहुत एक आप सेक्रीफाइस भी करते हैं, आपस में किसी तरह सेटलमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि इनके जो मेंटेनेंस के बिलखुसूस मामला थे, और इसके अलावा लीज़े फ़ातिमा के जो जहेज़ का मामला था उसके बारे में भी अभी वहाँ पे एक दरख्वास्त दायर की गई है, क्योंकि लीज़े फ़ातिमा का कहना है कि उसका मुकम्मल जो जहेज़ का सामान है वो फ़िरोज़ ख़ान ने वापस नहीं किया। इसके अलावा एक और दरख्वास्त वहाँ पे सबमिट है अभी अदालत के अंदर, जिसमें लीज़े फ़ातिमा क्लेम करती हैं कि उनका जितना भी गोल्ड था, जितना उन्हें शादी पे तलाई ज़ेवरात वगैरह दिए गए थे, वो तमाम के तमाम उन्होंने बैंक लॉकर में रखे, और लॉकर की चाबी जो है वो फ़िरोज़ ख़ान के पास है। फ़िरोज़ ख़ान ने उन्हें चाबी नहीं दी, लिहाजा अदालत जो है उनके तमाम तलाई ज़ेवरात जो हैं जिस लॉकर में पड़े हैं उनको चाबी लेके दे, ताकि वो अपने तलाई ज़ेवरात अपने हाथ में करें। लेकिन इस हवाले से भी अभी तक कोई भी हतमी फ़ाइनल डिसीजन जो है अदालत की तरफ से नहीं आया। इसी तरह जहेज़ के सामान का जो मामला चल रहा है उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लीज़े फ़ातिमा ने क्लेम की हैं कि फ़िरोज़ ख़ान ने उनको वापस नहीं की, वो उनको वापस की जाएँ। जैसे कि नाज़रीन कुछ अर्सा पहले जब जहेज़ का सामान वापस किया गया तो फ़िरोज़ ख़ान और उसकी फ़ैमिली ने सामान सारा उठा के बाहर रोड पे रख दिया, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मीडिया की तरफ से भी फ़िरोज़ ख़ान को तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये एक बड़ी ही गैर मुनासिब, गैर इखलाकी हरकत फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से की गई थी कि अगर उन्होंने सामान ही लेना था तो उनको अच्छे तरीके से भी दिया जा सकता था कि इस तरह रोड्स पे के ऊपर ना रखा जाता। तो ये तमाम मामलात हैं जिसकी वजह से इनका दोनों ही झुकने को तैयार नहीं हैं। फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े अगर देखा जाए तो दोनों ही इसी वजह से इनके केस का जो मामला है अभी तक लटका हुआ नज़र आ रहा है, और अदालत के अंदर आके बच्चों को बिलखुसूस ये जो मुलाकातों का सिलसिला है वो इसीलिए चल रहा है कि इनकी आपस में अभी किसी जगह पे भी कोई सेटलमेंट नज़र नहीं आ रही है। इस मौके पे जब बच्चों से मुलाकात की गई, फ़िरोज़ ख़ान अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा तोहफ़े चीज़ें लेके आए थे जो कि उन्होंने उनके हवाले किया, और बच्चों के साथ 1.5 घंटा तकरीबन मुलाकात का टाइम होता है, वो उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। लीज़े फ़ातिमा बच्चों को लेके चली गई।
लेकिन इस मौका पर जो बच्चों की दादी है उसको चूँकि नहीं मिलने दिया गया था, उतनी देर फिर उन्होंने गाड़ी में बैठ के फ़िरोज़ का इंतज़ार किया। तो नाज़रीन, ये केस जो है इसकी सबसे मेन जो रीज़न है इसका अभी तक कोई डिसीजन ना होना वो यही है कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं, फ़िरोज़ ख़ां और उनकी साबिक़ा अहलिया अलीज़े, वो दोनों ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, किसी भी मामले का हल सेटलमेंट के ज़रिए निकालने को तैयार नहीं है। तो हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।